डिक्सन प्लान के तहत रजौरी पुंछ को जम्मू से काट के जनूबी कश्मीर के साथ रखा। इसमें भी बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश जिस पे मैं आऊंगा। पहले तो यहां पे सीटों के नक्शे बदले गए, लेकिन उसके साथ साथ 5 अगस्त 2019 जब हमारी आईन हमसे छीनी गई, जब हमारा झंडा हमसे छीना गया, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी इज्जत, सारा कुछ बिना हमसे पूछे हमसे ले लिया गया। उसके बाद ये सबसे पहला बड़ा इलेक्शन है। ये एक मौका है कि हम अपनी आवाज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरी दुनिया में बुलंद करें कि 5 अगस्त 2019 जो हमारे साथ धोखा हुआ, जो हमारे साथ लूट हुआ, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम उस नाइंसाफी को नहीं मानते। हम अपना हकूक हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम उन ताकतों को नाकामयाब करेंगे जिन्होंने हमारी शनाख्त, हमारी पहचान हमसे छीनी, जो आज हमारे जमीनों पे कब्जा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे रोजगार को हमसे छीनने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप, जो हमारे झंडे, हमारे आईन को तहस नहस करने में कामयाब हुए, हम उन लोगों को इस आने वाले इलेक्शन में यहां से कामयाब होने नहीं देंगे। यह पैगाम हमने यहां से भेजना है। 10 साल हो गए हमें असेंबली का इलेक्शन कराए। इससे पहले असेंबली के इलेक्शन 2014 में हुए थे। 2018 के बाद हमारी अपनी कोई हुकूमत यहां रही नहीं। बेताज बादशाह आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, अपनी मर्जी खुद चलाते, पता ही नहीं चलता कौन सा कानून कहां से लागू हो। हमारी जमीनें हमसे लेके बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं यहां भवन बनाने के लिए। अरे भाई, अगर आपके लोगों को आना है तो यहां होटलों की कमी नहीं है, क्यों हमारे लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो? एक तरफ से तो हमारी जमीन ले रहे हो, ठीक है, दूसरी तरफ से आपके यहां से जो लोग यहां रहने आते हैं, हमारे लिए होटलों में रहते हैं, हमारी दुकानों में खाना खाते हैं, हमारी गाड़ियों में बैठ के सवार होते हैं, आपको ये भी हजम नहीं होता। अब बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो जिसमें आप कमरे लाओगे और हमारे होटल में जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां से छीन के अपने भवनों में बिठाओगे। कोई नहीं, आप करिए ये सितंबर तक, इंशाल्लाह अक्टूबर में देखेंगे ना आपके भवनों का क्या हाल होता है। क्या बात है? संकेत यही है कि पार्लियामेंट के लिए आप लोग अलग अलग, अब यहाँ इतने सारे साथी हैं, आपकी नजर एक ही पे पड़ती है। यहाँ जैसे मैंने आप इसीलिए हम बोल रहे हैं, लोगों की ख्वाहिश है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा ना, हम सही मौके पे अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और हमारा कैंडिडेट अपना काम शुरू कर लेगा। बाकी रही बात तंजीम की, हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब जहां तक, अब हम चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ हों, नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि
यहाँ पे इख्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़िया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन अपनी हुकूमत बनेगी। PAGD स्टैंड करता है, क्यों नहीं करता है? PAGD के स्टेटस को क्या हुआ? देखिए ना, हम अलग अलग अपनी पार्टी जो है चलाते हैं। तारिक आमी साहब ने कभी अपनी जमात बंद की? हमने इतने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि PAGD है? नहीं है जनाब, कल परसों उनकी मीटिंग भी होगी और आप देख लेंगे। सर, जिस तरह से नए कानून दिन ब दिन ला रहे हैं, पहले ट्रिपल तलाक, इसके बाद CAA का। बीजेपी की ये एक पुरानी आदत है, बिलखसूस इलेक्शन के नज़दीक माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाते हैं। तो CAA उसी हवाले से जो है एक और कदम है। मैंने पहले ही कहा, जिस तरह मैंने कल दिल्ली के उस प्रोग्राम में भी कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और भी ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको CAA के बाहर रखा गया है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है और वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएंगे। मैं अगर EVMs के बारे में शिकायत भी करूं, तब भी EVM तो लगेंगे ही लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो दोबारा पेपर बैलेट करें, तो ठीक है ना, फिर हमें अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, हमें मुकम्मल इस बात की तैयारी करनी होगी कि हमें इन मशीनों को सही सलामत रखना होगा और इनमें किसी तरह की गड़बड़ जो है उसकी जो है इजाज़त नहीं देनी होगी। 10 साल से लोग भी मायूस हैं। बंजर जमीन लो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन चुन चुन के उन जमीनों पे जो है आज ऑर्डर निकाले जा रहे हैं जहां पे हमारे सेब के दरख्त हैं, जहां से लोगों की रोजी रोटी का बंदोबस्त होता है, जहां से उनकी कमाई होती है। ये इन हमारे बेताज बादशाहों को ये बात सूझती नहीं। कहने के लिए तो दुनिया को कहते हैं कि हालात जम्मू कश्मीर के बहुत बेहतर हो गए हैं, ये थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि सारा कुछ ठीक है, पथराव भी खत्म हुआ, अलायदी पसंद सोच भी खत्म हो गई, कहते हैं बंदूक भी खत्म। अरे जनाब, अगर सारा कुछ ठीक है तो आप एक साथ इलेक्शन क्यों नहीं करा सके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर कहा, रुकावट सिर्फ हमारे अफसरों ने डाला, कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं होगा। अरे ना, हकीकत यह है कि ये लोग, इनकी आदतें बिगड़ गई हैं। जो जिस दफ्तर में बैठा हुआ है वो उस दफ्तर पे राज करता है, कोई नहीं। निकालिए जितने और दिन आप इस मजे के निकाल सकते हो। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये वाज़ेह तौर ये बात अब कह दी है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह नए तौर पे असेंबली शुरू होगी और दोबारा राज इन अफसरों का नहीं होगा, राज राजभवन का नहीं होगा, राज दिल्ली का नहीं होगा, राज दिल्ली के पार्लियामेंट का नहीं होगा। राज अगर होगा तो जम्मू कश्मीर के आवाम का राज होगा। बीजेपी इस गलतफहमी में है कि लोगों का बंटवारा करके वो यहां सीटें जीतेंगे। समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि रजौरी पुंछ को जम्मू से काट के अनंतनाग के साथ क्यों रखा गया, लेकिन आखिरकार बात सामने आ गई, बिल्कुल अंग्रेजों के तरीके से, जिन अंग्रेजों को निकालने के लिए भी बीजेपी ने कोई खास कोशिश नहीं की थी उस वक्त। बिल्कुल
अंग्रेजों के तरीके से डिवाइड एंड रूल, अलग करो लोगों को और राज करो, बिल्कुल वही तरीका अपनाया जा रहा है। कश्मीर को जम्मू से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना, गुज्जर को पहाड़ी से लड़वाना, यही लड़ाई ये लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए पे भेदभाव किया जाता है मजहब के बुनियाद पे। किस तरह वहां पे आजादाना तरीके से अपने मजहब का खुलेआम इजहार करना, उस पे भी रोक। इनको लगता है कि पैसे की बुनियाद पे सारा कुछ होगा। पैसे की कोई कमी नहीं है उनमें। बीजेपी चाहे तो अरबों में यहां पैसा खर्चाएंगे। बहुत अमीर जमात है।